आपके। हाँ साहब। और 60 रुपया सुग्रीव। कहिए रघुनाथ जी। अब हमारी पकड़िए गजगामी सीता जी के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए। कहीं सुग्रीव नयन भलवारी मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। देखिए रघुनाथ जी, जितना मुझे पता है उतना मैं बताता हूँ। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठे में करत विचारा। देखिए रघुनाथ जी, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो नजारा मैं देखा। रथ की तरह विमान एक आवाज़ें कुछ रोने की थी। निश्चर के पस में फंसी हुई शायद वो जनक। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। कुछ और मेघ की भांत नैन जलधार बहाते। वे दृश्य और वे करुणानाथ विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ मेरी आंखों के आगे ही क्या कहूँ निकल वो तोड़ गया। रह गए यहाँ सीधा दक्षिण। तो मैं यहाँ पर बैठा था तो आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था और उसमें रोने की आवाज मैंने सुनी। शायद वो जनक ने सुनी थी और उन्होंने कुछ आभूषण वगैरह फेंक दिए हैं। वो हमने सुरक्षित रख लिए हैं और वो दक्षिण की ओर चला गया। क्या कहा आभूषण? ए भाई सुग्रीव, मुझे जल्दी से सीता के आभूषण दिखाई। मांगा राम तुरंत दही दीना पटी उरलाई सोच अति कीना। और 20 रुपए हमारे परमाणीय फिर वही यादव सिंह सेवा सिंह करयावई, ये हमारे रामीला क्लब को 20 रुपए से सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए हमारे भाई साहब आदरणीय सिंहदेव यादव और 10 रुपए नवाब सिंह निवासी चंद्रा। ये दोनों साहिबान हमारे कलाकारों पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए क्लब को प्रदान करते हैं। क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत। और 10 रुपए मुनेंद्र सराफ प्रिंसिपल और 10 रुपए सूर्य प्रकाश सराफ मास्टर खुशीराम जो हमारे सुग्रीव का इस समय रोल कर रहे हैं। ये सभी बात भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान का श्रद्धा करते हैं। ठीक है रघुनाथ जी, ये रखे हैं, आप इनको पहचान लीजिए। ओहो, महलों में रहने वाली राजकुमारी के वस्त्र आज इस पृथ्वी पर धूल मिले हुए हैं। ये भाई लक्ष्मण कहो भैया, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता ये ओट लगी कहता था। अब रही के हाथों आया ये भूषण भी विरही होकर इसका जीना भी वीर सहन भी जीता हो। कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लो। मैं सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध मिली नहीं तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे भ्राता श्री, मैंने तो चरण निहारे थे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक था, कुंडल की कुछ पहचान पर नाश सगुन अच्छा है। अरे
तीर कमानों पर, वह दिन जल्दी ही आएगा। कौंडल होगा उन कानों पर, कौंडल वाली वैदेही का। इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना आते हैं रण करने वाले। ये माता श्री वो दिन अब शीघ्र आने वाला है जो माता जी के कानों में कौंडल हो गए। चार यार दिल बेकरार यानी 10 रुपए सुनील सरोप महावीर प्रधान निवासी ग्राम और 10 रुपए प्रमोद सरोप स्वर्गीय नेम सिंह यानी निवासी ग्राम और 10 रुपए पुष्पेंद्र सरोप श्री सतपाल निवासी ग्राम और 10 रुपए हरिश्चंद्र सरोप श्री निरंजन सिंह निवासी ग्राम। ये चारों साहबान 40 रुपए भगवान की रामलीला को अर्पण करके भगवान का सर्वदा कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजो सोच मन आवो धीरा। हे मित्र सुग्रीव, ये रघुनाथ जी, जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या है? ये भाई मित्र, उदास रहने का क्या कारण है मेरे लिए बताइए। राधे कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजम सोच मन आवे धीरा। देखिए रघुनाथ जी, कहिए। आप इस व्यथा को दूर कीजिए और मैं आपकी परेशानी में आपका साथ दूंगा। और जो आपने कहा है उदास रहने का क्या कारण है? नाथ बाल अर में दो भाई, प्रीत रही कछुबर न जाई। हाँ भाई, ये पूछना चाहता हूँ, उदास क्यों रहते हो? रघुनाथ जी, कहिए भाई। अब मैं इसे विस्तार से आपको सुनाता हूँ। ठीक है भाई, सुनाइए। बाली और मैं सुग्रीव दो भाई थे सगे और हमें बहुत जो है प्रेम था दोनों भाइयों में। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना प्रेम था। माया सुत माया बीते नाम, आवासो प्रभु हमरे गाँव। देखिए रघुनाथ जी, कहिए मित्र। मैं दानव का पुत्र मायावी एक बार हमारे नगर में आया फिर क्या हुआ? और उसने हमारे भाई बाली के लिए ललकार मारी। अर्धरात से पुरद्वार पुकारा, बाल महाबल सहे न पारा। लेकिन उसकी ललकार को बाली कैसे बर्दाश्त करता? बाली में तो अत्यंत शक्ति थी। धावा वाल तुरंत सोई भागा, मैं पुन गयो बंद संग लागा। जब बाली उसे मारने को दौड़ा तो जंगल की ओर भागने लगा। वह मायावी जंगल की ओर भागने लगा और बाली उसके पीछे और मैं भी अपने भाई के पीछे चलने लगा। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोए कहा बुझाई। हे रघुनाथ जी, कहिए भाई, क्या कहा? बाली के वैसे वह मायावी एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, हे भाई, मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना और 15 दिन तक मैं वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरा भाई मारा गया। तो प्रभु, क्या हुआ भाई? मास दिवस कहाँ रहो खरारी, निसरी रुधिर धार कहाँ। हे रघुनाथ जी, कहिए भाई। मैं वहां पर 31 दिन तक रहा और मेरा भाई बाली वापस नहीं आया। तो उसमें गुफा में से एक खून की धारा निकली, जो खून मेरे भाई बाली के खून से मिलता जुलता था। तो मैंने समझ लिया कि मेरा भाई बाली मारा गया। बाल मार मोए मारे आई,
द्वार सिनादे चले ऊपर। मैंने सोचा जब इतने बलवान मेरे भाई को उसने मार दिया तो क्या मुझे छोड़ सकता है? इस वजह से हे रघुनाथ जी, कहिए भाई। मैंने उस गुफा के दरवाजे से वो एक विशाल शिला को लेकर के और मैंने उस दरवाजे पर लगा दिया। फिर क्या हुआ भाई? और मैं नगर में वापस आ गया। जब मंत्रियों ने गद्दी अनाथ देखी, सिंहासन सूना देखा, तब मंत्री ने देखा बिन साई, तब वो राज दीन बजा। हे रघुनाथ जी, कहिए भाई। तो मंत्रियों ने जबरदस्ती से मुझे राजा बना दिया। फिर क्या हुआ भाई? उधर क्या होता है? क्या उस होता है? राक्षस को बाड़ी मार करके और वापस आता है और गुफा के दरवाजे पर शिला लगी देख करके उसे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे गद्दी पर बैठा देख करके उसे बहुत क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि उसने मुझे बहुत मारा और नगर से निकाल दिया और मेरी स्त्री को छीन लिया। हे प्रभु, कहिए भाई। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर साथ जुदाई है। ये तब है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। उसके भय से मैं ऋषमुख जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साफ बस है, इसलिए यहाँ पर कहिए भाई। हे प्रभु, कहिए भाई। वो यहाँ सांप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। फिर भी हे प्रभु, कहिए भाई। फिर भी मैं भयभीत ही रहता हूँ। यहाँ सांप बस आवत नहीं, तदप सभी रहो मनमाही। फिर भी मैं बहुत ही भयभीत रहता हूँ। हे प्रभु, कहिए भाई। तो मैंने आपको सारा वृत्तांत बता दिया। इस पहाड़ पर मातंग ऋषि का सांप लगा हुआ है। उस सांप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। मातंग ऋषि ने उसे साफ दे दिया है कि इस पर्वत पर नहीं आएगा। सुनि सुग्रीव महरायो, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागति गए न उबरे प्राण। बस अधिक नहीं हो सकता। अब उसको दंड तोड़ती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। ए भाई सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अगर ब्रह्म और शंकर के जाने में भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। हे रघुनाथ जी, कहिए भाई। आप जो कह रहे हैं कि बाली को मैं मार दूंगा, तो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। आपके लिए कुछ शंका है? हाँ, मुझे शंका है। बताइए क्या शंका है? हे प्रभु, कहिए। देखिए तक्षकता ने ये कह दिया है, इन 7 प्रकार के वृक्षों को जो एक बार से खाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है मैं विजय बाल पर। हे प्रभु, ये 7 वृक्ष जो गोलाकार में हैं, इन 7 वृक्षों को एक ही बार में जो गिरा देगा वह बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। और प्रभु, और कोई शंका है? बताइए। देखिए, कहिए। एक दुर्नवी राक्षस था, बोलो। मैदानव का पुत्र, उसकी हड्डियों का ढेर इस पर्वत पर पड़ा हुआ है। वो उसका भी वध बाली ने किया था। तो उस दुर्नवी राक्षस की हड्डियां इनको आज तक कोई हटा नहीं सका। तो इन दुर्नवी राक्षस की हड्डियों को आप किसी तरह से इस पर्वत से हटा देंगे और इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बार में गिरा देंगे, तब मुझे यकीन होगा कि आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। हेलो, और ये 10 रुपए
मुनेंगा सनोफरी सिपाही निवासी ग्राम और 10 रुपए लाल तनवीर निवासी ग्राम और 10 आइए प्रभु चलो वो तक्षक के प्रेमाएं मिलनी दिखाइए ले सुग्रीव संग रघुनाथ चले चाप सायकी गई हाथा देखिए प्रभु ये 7 तार के वृक्ष हैं जो कि देवलोक में रह रहे हैं इनको एक बांस से गिराइए और ये जिंदगी राक्षस की हड्डियां इनको किसी तरह से जैसे भी हटा होता है ठीक है भाई ओहो, मैं इनके लिए एक राजा दशरथ के पुत्र साधारण राम के रूप में देखा था और इन्होंने तो ये बहुत विशाल कार्य करके दिखलाया है और मुझे वो वचन याद आ गया जो ब्रह्मा जी ने हमें बताया था कि एक बार तुम दोनों भाई आराध करो और तुमसे जो है कभी साक्षात भगवान तुमसे मिलने आएंगे तो वो दिन आ गया और अगर मैं नगर में रहता तो भगवान के दर्शन नहीं होते क्योंकि बाली ने मुझे निकाल दिया नगर से ये वन में रहते हैं वनवासी हैं नगर में ये जाते नहीं तो बाली ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो कि मैं नगर से